आप इस साल आईआईटी जेईई एडवांस का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार छात्र पूरे साल मेहनत करते हैं लेकिन एग्जामिनेशन डे पर की गई छोटी छोटी गलतियों की वजह से उनकी परफॉर्मेंस खराब हो जाती है। ध्यान दीजिए कि आईआईटी जेईई एडवांस जो है वो सिर्फ आपके नॉलेज का टेस्ट नहीं है, बल्कि आपके माइंड मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट और सेल्फ कंट्रोल का भी एग्जामिनेशन है। आज मैं आपको बताने वाला हूं ऐसे 5 गोल्डन रूल्स जिसको अगर आपने एग्जामिनेशन से पहले फॉलो कर लिया तो आपकी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगी। तो ये वीडियो पूरा जरूर देखिए, क्योंकि इनमें से एक भी गलती आपके रैंक को प्रभावित कर सकती है। रूल नंबर 1, एग्जामिनेशन से एक दिन पहले 8 घंटे की नींद जरूर लीजिए। बहुत सारे छात्र क्या करते हैं, एग्जाम से पहले लेट नाइट स्टडी करते हैं, कोई फॉर्मूला रिवाइज कर रहा होता है, कोई शॉर्ट नोट्स देख रहा होता है, कोई पूरी रात एंजाइटी में ही जगा रहता है। लेकिन सच क्या है, एक अच्छी नींद आपके ब्रेन के लिए सबसे बड़ा पावर बूस्टर है। अगर आप एक दिन पहले अच्छी नींद लेते हैं तो आपका ब्रेन जो है बेहतर रिकॉल करता है, कैलकुलेशन एरर्स कम होती है, कंसेप्ट जल्दी याद आते हैं, आप पैनिक कम होते हैं, आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है। यानी आपने जो पूरा साल मेहनत करी है, पूरे साल जो आपने मेहनत करी है, उसको सही समय पे रिकॉल करना बहुत जरूरी है, और इस रिकॉल करने में अच्छी नींद जो है बहुत अच्छा रोल निभाती है। अगर आप सिर्फ 3-4 घंटे की नींद लेके अगर परीक्षा देने जाते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस वैसी ही होती है जैसे कि मोबाइल जो है आप लो बैटरी पे चला रहे हो। इसलिए एग्जाम से एक दिन पहले रात को जल्दी सो जाइए, लास्ट मोमेंट पे कोई नई चीज मत पढ़िए, मोबाइल स्क्रॉलिंग अवॉइड करिए, माइंड को कूल और काम रखिए। ध्यान दीजिए कि यदि आपने एक चैप्टर कम रिवाइज किया है तो उससे आपकी परफॉर्मेंस उतनी नहीं बिगड़ेगी जितनी कि अगर आपने अच्छी नींद नहीं ली है उसकी वजह से बिगड़ सकती है। तो ये था आपका पहला गोल्डन रूल कि एग्जाम से एक दिन पहले आपको अच्छी नींद लेनी चाहिए। रूल नंबर 2, सारी जरूरी चीजें आप अपने बैग में एक दिन पहले ही रख लें। एग्जामिनेशन वाले दिन जो है सबसे ज्यादा पैनिक क्रिएट करता है। इमेजिन करिए कि आप एग्जाम देने जा रहे हैं, आपका एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा है, या आप पेन ढूंढ रहे हैं, या आप आईडी कार्ड या आईडी प्रूफ ले जाना भूल गए हैं, आप घर से निकले, ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो गया, आप इसकी वजह से एग्जाम लेट हो जाते हैं। तो ध्यान दीजिए कि एग्जाम शुरू होने से पहले ही आपका माइंड जो है बहुत ज्यादा स्ट्रेस में चला जाता है। तो आपको क्या करना है कि एक दिन पहले ही अपनी चेकलिस्ट तैयार कर ले, अपना एडमिट कार्ड, पेन पेंसिल, आईडी प्रूफ, अगर पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत है तो उसको रख लीजिए, पानी के बॉटल ट्रांसपेरेंट है ना, आप पूरे बैग की तैयारी कर लीजिए एक दिन पहले। और एग्जामिनेशन सेंटर का रूट पहले ही चेक कर लीजिए, घर से टाइम पे निकलना है। मान लिया आपके एग्जामिनेशन सेंटर का जो रूट है वो मान लिया 15 मिनट का है, तो भी आप कम से कम 1 घंटा पहले निकलिए। ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि किसी भी समय में आपको ट्रैफिक के बारे में नहीं पता होता कि आप जाते वक्त कहीं पे ट्रैफिक जाम लग गया या ऐसा कुछ हो गया, तो आप उस समय पैनिक हो जाते हैं। तो इसलिए आप एग्जाम सेंटर पे जाने के लिए जितने भी समय का आपका रूट बता रहा है उससे कम से कम आधा घंटा, पौन घंटा पहले आप घर से निकलिए, ताकि आप समय पे सेंटर पहुंच सकें। एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि एग्जामिनेशन वाले दिन आपको खुद ड्राइव नहीं करना है। इससे आपकी एनर्जी वेस्ट होती है, आपका स्ट्रेस बढ़ता है, एक्सीडेंट या ट्रैफिक का भी रिस्क रहता है, क्योंकि आपका दिमाग जो है एग्जामिनेशन के बारे में सोच रहा होता है, तो आपका ध्यान जो है वो ड्राइविंग पे पूरे तरीके से नहीं होता। तो कोशिश करिए कि आप पेरेंट्स को साथ लेके जाएं। अगर पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो आप कैब कर लें या कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, जिससे कि आपका पूरा फोकस जो है वो एग्जामिनेशन पे हो, रोड पर नहीं। तीसरा जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मैक्सिमम स्टूडेंट गलती करते हैं, वो जब एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचते हैं तो वहां दोस्तों से प्रिपरेशन लेवल डिस्कस करने लगते हैं। ये सबसे बड़ी कॉमन मिस्टेक है। एग्जामिनेशन सेंटर पे जैसे ही पहुंचते हैं कुछ बच्चे बोलने लगते हैं, अरे भाई मेरा तो पूरा सिलेबस हो गया, मैंने तो पूरे सिलेबस को 5 बार रिवाइज कर लिया। कोई कहेगा कि मेरे तो मॉक में 250 प्लस मार्क्स आ रहे थे। और इसको सुन के अचानक आपका जो कॉन्फिडेंस है वो गिरने लगता है। फिर आप सोचते हैं कि शायद मेरी तैयारी अच्छी नहीं है, मैं पीछे रह गया, मेरा तो सिलेक्शन मुश्किल है। लेकिन रियलिटी क्या है, एग्जामिनेशन सेंटर पे कुछ लोग ओवर कॉन्फिडेंस दिखाते हैं, कुछ लोग सिर्फ स्ट्रेस निकाल रहे होते हैं, और कुछ लोग फेक कॉन्फिडेंस दिखाते हैं।
इसलिए दूसरों की बातों में आके अपना मेंटल बैलेंस मत खराब करिए, आप बिल्कुल कूल रहिए, काम रहिए। तो इसलिए एग्जाम शुरू होने से पहले आप थोड़ी देर के लिए गहरी सांस लीजिए, अपने पे भरोसा रखिए, पॉजिटिव सोचिए और शांत बैठिए। किसी से किसी भी तरीके का आपको डिस्कशन नहीं करना है। ध्यान रखिए कि जेई एडवांस में सिलेक्शन उस स्टूडेंट का होता है जो कूल एंड काम रहता है, सिर्फ उस स्टूडेंट का नहीं जिसने बहुत सारी पढ़ाई कर रखी हो। तो इसलिए आपका कूल एंड काम होना बहुत जरूरी है। चौथा गोल्डन रूल है कि एग्जामिनेशन में जब आप जाएं तो आप पहले उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें जो जिसपे आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं। जेई एडवांस का पेपर जो है वो सिर्फ आपके नॉलेज का टेस्ट नहीं है, बल्कि आपके स्मार्ट स्ट्रेटजी ही इसका गेम चेंजर है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है एग्जाम में पहले ही टफ क्वेश्चंस में उलझ के रह जाते हैं, जिससे क्या होता है कि टाइम वेस्ट होता है, कॉन्फिडेंस गिर जाता है, इजी क्वेश्चन छूट जाते हैं। और इसलिए सबसे पहले आप जब क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आए तो आप पूरा क्वेश्चन पेपर पहले जल्दी से स्कैन कर लीजिए। इजी क्वेश्चंस या जिस पे आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है उसको आइडेंटिफाई कर लिए, उसको पहले सॉल्व करिए। जब आपके शुरुआती क्वेश्चंस बहुत आसानी से जब आप करने लगते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप होता है। और जैसे ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप होता है, इससे जब आप टफ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे तो वहां पे भी आपका दिमाग जो है आपको कंसंट्रेट करके सारी चीजें रिकॉल कराने लगता है। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल ना करें कि अरे ये तो क्वेश्चन जो है ये तो मैं कर ही लूंगा, मैंने तो सारे टॉपिक पढ़े हैं। 100% अगर आपने तैयारी की है तो आपने सारे टॉपिक पढ़े हैं। आपने अगर जेई का मेन क्लियर किया है, एडवांस तक पहुंचे हैं, तो आपने सारे टॉपिक पढ़े हैं। लेकिन इसमें भी आपको उन टॉपिक्स पे जिस पे आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है, ऐसे क्वेश्चन जिसको देख करके आपको लगता है ये मैं बहुत आसानी से कर लूंगा, तो आप करिए। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए। ओवर कॉन्फिडेंस में सिली मिस्टेक्स हो सकती है। कैलकुलेशन को रीचेक करिए, टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर रखिए। जेई एडवांस में सिर्फ हार्ड क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी नहीं है, बल्कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी होता है। पांचवा और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको शायद आप लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, कि जेई एडवांस में 2 पेपर होंगे। एक होगा 9 बजे से 12 बजे तक, दूसरा होगा 2:30 बजे से 5:30 बजे तक। अब ये जो 2.5 घंटे का समय है, इसमें इस ब्रेक में आप क्या करते हैं, आप लंच लेते हैं या आप खाना खाने के लिए जाते हैं। ध्यान रखिए कि यहाँ पे कोई भी जाके बाहर पिज्जा, बर्गर, फ्राइड फूड, कोल्ड ड्रिंक, इस तरीके की हेवी चीजें नहीं खाएं। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि इसके बाद क्या होगा, आप में स्लीपलीनेस आएगी, मतलब नींद आने लगेगी, एसिडिटी होगी, अनइजीनेस फील होगा, ब्रेन जो है वो स्लो होने लगता है और सेकंड पेपर में ऑटोमेटिकली आपकी परफॉर्मेंस गिर जाती है। इसलिए ब्रेक में आप लाइट फूड लें, ज्यादा ऑयली फूड को अवॉइड करिए, शुगर भी अवॉइड करिए। अगर पॉसिबल है घर से टिफिन ले जाना तो आप घर से टिफिन ले जाइए, इसको स्टेटस सिंबल मत बनाइए, आप घर का टिफिन लेके जाइए। साथ में ड्राई फ्रूट रखिए, काजू बादाम जो भी अपनी जेब में रखिए। हल्का और हेल्दी खाना खाइए, क्योंकि आपका लक्ष्य जो है सिर्फ पेट भरना नहीं है, बल्कि ब्रेन को एक्टिव रखना है। तो उस वक्त आप हेवी खाना जो है वो आप अवॉइड करिए। दोस्तों, जेई एडवांस जो है सिर्फ आपके इंटेलिजेंस का एग्जामिनेशन नहीं है, ये आपके डिसिप्लिन, इमोशन कंट्रोल और एग्जामिनेशन टेम्परामेंट का भी एग्जामिनेशन है। हो सकता है आपने पूरे साल बहुत मेहनत की हो, लेकिन एग्जामिनेशन डे पे सही डिसीजन लेना ज्यादा जरूरी है। तो आप ये जो 5 बातें आपको मैंने बताई है, उनको बिल्कुल ध्यान रखिए। सबसे पहला जो मैंने आपको बताया कि एग्जाम से पहले आपको अच्छी नींद लेनी है। दूसरा बताया कि अगले दिन एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन आप एक दिन पहले ही कर लें, बैग में वो सारी जरूरी चीजें रख लें जिसको सेंटर पे ले जाना है। तीसरा कि आप जो है सेंटर पे जाके आपस में डिस्कशन मत करिए अपनी तैयारी का, या आप उस पे टॉपिक को लेके आप कोई डिस्कशन मत करिए। जो होना था वो हो चुका। आपने जो साल भर तैयारी की है उसमें आपने जितना पढ़ा है, आखिरी मौके पे पढ़ करके आप उसमें बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं कर पाएंगे, लेकिन डिस्कशन से जो आप में कॉन्फिडेंस की कमी आएगी उसको अवॉइड करिए। चौथा, एग्जामिनेशन में सिंपल और ज्यादा अच्छे से पढ़े गए टॉपिक को पहले अटेम्प्ट करिए, क्वेश्चन पेपर को पूरा स्कैन करिए। और पांचवा, एग्जामिनेशन के 2 एग्जामिनेशन के बीच में जो गैप है उसमें हेवी फूड मत खाइए, ऑयली चीजें मत खाइए। तो आप इससे एग्जामिनेशन में कूल रहेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे, फोकस रहेंगे।
मैं दिल से चाहता हूं कि आप एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा परफॉर्म करें और अपने सपनों के आईआईटी तक जरूर पहुंचें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। इस वीडियो को दोस्तों में शेयर करें। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर आईआईटियंस।